ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं या नहीं। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्विकली गिव मी एन ऑडियो वीडियो चेक। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी लाइव। Oh my God. So this is the very first session under एकाग्रता एंड अड्डा। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आऊं बहुत ही अमेजिंग सेशन। वो सभी लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, आपके दिमाग में होंगे ढेरों सारे सवाल, जैसे कि सीए कौन होता है, राइट फ्रॉम देयर, है ना। सीए कौन होता है, क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, कौन सी कॉलेज से सीए किया जाता है, सीए करने में टोटल कितना खर्च आता है, पासिंग परसेंटेज क्या है, और ऐसे कई सारे सवाल वगैरह वगैरह। आप सभी के इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहां पर लेकर आऊं बहुत ही अमेजिंग सेशन। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर दिस फैक्ट कि ये पहला सेशन होने जा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने कल हमारा लॉन्चिंग देखा होगा और हम लोग अभी बहुत ज्यादा खुश है। वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट एकाग्रता इज नाउ ऑफिशियली एक्वायर्ड बाय अड्डा 24/7। एंड ट्रस्ट मी, ये जो पार्टनरशिप है, ये जो एसोसिएशन है, ये जो एक्विजिशन है, इससे बच्चों का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। बिकॉज इस एसोसिएशन के अंदर अब आपको मिलेंगे टीम एकाग्रता के बेस्ट टीचर्स ऑन अड्डा 24 बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो टीचर्स बेस्ट, प्लेटफॉर्म बेस्ट, तो इससे सक्सेस रेट एकदम हाई हो जाता है। चलिए, सो फटाफट अपना अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। यहां पर अगर आप आए हैं ये सेशन के अंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चे सेशन देख रहे हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं कमेंट्स आप लोगों के देख रहा हूं। नागपाल भाई गुड इवनिंग, विनय राज गुड इवनिंग, दीपांश चौधरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर एक बार, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ाता है। एंड देन वी आर क्विकली ऑफ द मार्क। आगे बढ़ने से पहले क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं एकाग्रता सीए का फाउंडर और डायरेक्टर हूं और अब मैं रिसेंटली यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा हूं अड्डा 24/7 पे एज डायरेक्टर फॉर सीए वर्टिकल। मेरे बारे में क्विक इंट्रोडक्शन, वैसे तो मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ दिन बिताइए मेरे साथ, फिर आप मेरे बारे में जान जाएंगे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी की 2 एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है इन द ईयर 2011। पिछले 11 सालों से सीए के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं और सीए होने के अलावा, पढ़ाई कराने के अलावा, मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूं, जोश टॉक स्पीकर हूं और मोटिवेटर हूं। इतना ही नहीं, मेरी हॉबीज जो है वो है सिंगिंग करना और गिटार प्ले करना, और मैं इंडियन आइडल का कॉन्टेस्टेंट रह चुका हूं। तो ऐसा लोग काफी बार कहते हैं कि सीए जो होते हैं ना, वो बहुत ही बोरिंग किस्म के होते हैं या फिर एकदम सन्यासी टाइप्स के होते हैं, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने मेरी लाइफ में हर वो चीज की है जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। अदिति हमारे साथ जुड़ गई है, रितिका कुमारी जुड़ गई, प्रांजल धवन हमारे साथ जुड़ गया, आशुतोष भारद्वाज जुड़ गए, फूडी ब्रो ओ यो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रीना अलवात और मृणालिनी जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, विनय राज, आपका सवाल है बीकॉम की बात कर सकते हैं। बिल्कुल विनय राज, 2 सेशंस मैंने रखे हैं। आज मैं आपको सीए कोर्स के बारे में ब्रीफ बताऊंगा, कौन होता है सीए, क्या होता है, और अगर स्पेसिफिकली पिन पॉइंट क्वेश्चन है ना कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीए कैसे करते हैं, तो कल शाम को 8 बजे मिलेंगे। तो अब आपको एक ही काम करना है, 8 बजे का समय ना मेरे लिए फिक्स कर लेना। कुछ भी हो दिन भर में, कहीं पर भी आप हो, शाम को 8 बजे मैं आपसे यहां पर इसी चैनल पे मिलूंगा। शुरुआत के कुछ दिन में हम लेंगे बहुत सारी नॉलेज, उसको करेंगे प्रोसेस, फिर आपके सवाल मेरे जवाब, और फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको सीए करना है या नहीं करना, और क्या ये कोर्स आपके लिए सही है या नहीं है। वैसे मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपनी पूरी टीम के साथ, जिसको बच्चों ने बहुत ही प्यार से एक नाम से नवाजा है, और वो नाम है बाहुबली टीम, इंडिया टॉप सीए टीम, एकाग्रता सीए टीम, स्टैंडिंग यूनाइटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म एकाग्रता सीए एंड अड्डा 24/7। सो यहां पर आप देखेंगे सेंटर में मैं हूं, मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल। आप यहां पर देखेंगे तो मेरे साइड में है यहां पर सीएस स्वाति अग्रवाल, उनके साथ में है मिस्टर जतिन डेमला। ऑन द अदर साइड देयर इज मिस्टर निशांत कुमार, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ है सीएस दर्शन जैन और सीए आदर्श जोशी सर। सो दिस इज अवर एंटायर टीम, जो इसी चैनल पे आप लोगों के लिए कॉन्स्टेंटली कंटेंट पुट अप करने वाला है। आशुतोष भाई, मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज का सेशन आप अच्छे से देखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ एक सेशन में आप पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकते और कंक्लूजन पे भी नहीं आ सकते।
आज और कल 2 दिन 8 बजे के सेशंस, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक अप योर क्वेश्चन। अब सवाल यहां पर आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते कौन है। बहुत सारी बार इसका नाम सुना है, इन प्रोफेशन का नाम सुना है। सफेद कोट वाले डॉक्टर्स होते हैं, काले कोट वाले वकील होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोट का कलर क्या है? वेल रियली स्पीकिंग हम लोगों के कोट का कोई कलर नहीं होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है और मैं यहां पर वॉल ऑफ फेम में लेके आऊं कुछ ऐसे 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनको आप लोग शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं और आप इनका नाम जानते होंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपके सामने है बोट के फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया के शार्क सीए अमन गुप्ता। सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, अमन गुप्ता जो है ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। हमारे सामने है लेट सीए श्री राकेश जी झुनझुनवाला, और राकेश झुनझुनवाला जी की कहानी कौन नहीं जानता। तो अगर आप स्टॉक मार्केट एस्पायरेंट हैं, स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, इक्विटीज में, फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो राकेश झुनझुनवाला उन लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। अकाशा एयरलाइन के फाउंडर है और एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग स्टोरी इनकी है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए कुमार मंगलम बिरला, आप शायद ये चीज आपको पता होगी कि आदित्य बिरला ग्रुप के, आदित्य बिरला जी के सुपुत्र, आदित्य बिरला ग्रुप के नाउ चेयरमैन है सीए कुमार मंगलम बिरला। और सीए कुमार मंगलम बिरला जी का एक स्टेटमेंट है जो कि न्यूज में काफी वायरल है, जहां पर कुमार मंगलम बिरला जी ये कहते हैं कि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता था तो मैं अपने बिजनेस को इतने बेहतरीन तरीके से कभी मैनेज नहीं। छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा, और ऐसे बड़े बड़े धमाकेदार सेशंस में ऐसे छोटे छोटे लैक्स तो आते रहते हैं रे, इन लैक्स की चिंता ना करें। सो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, जस्ट बी लाइक अ स्पॉन्ज टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। अगले 2 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से बहुत सारा कंटेंट एब्जॉर्ब करना है, फिर उसको प्रोसेस करना और फिर प्रोसेस करके लेना एक सोचा समझा सूझा बूझा डिसीजन। ठीक है, सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आखिर काम क्या क्या कर सकता है? बेसिकली बहुत सारी चीजें कर सकता है, उसमें से 3 पार्ट्स में मैं उसको डिवाइड करता हूं। सबसे पहले प्रैक्टिस, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट या जॉब, और तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड और ही कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले अगर मैं प्रैक्टिस की बात करता हूं, तो जैसे एक डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस में क्या क्या काम कर सकता है? वो अपने क्लाइंट की बिजनेस सेटअप करने में मदद कर सकता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में, टैक्सेशन में, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, जितने भी लीगल कंप्लायंसेस होते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड, जीएसटी और हर एक तरीके से उन सब चीजों में मदद कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मदद कर सकता है कंसल्टेंसी के थ्रू, बिजनेस वैल्यूएशन, ट्राइब्यूनल रिप्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा। आपको जानकर हैरानी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट आल्सो एक्सरसाइजेस द पावर लाइक एन एडवोकेट। जिस तरीके से एक एडवोकेट कोर्ट में पेशी करता है, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ हद तक पावर्स एक्सरसाइज करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर चाहे तो जॉब कर सकता है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। वो अपने पसंदीदा सेक्टर को सेलेक्ट कर सकता है, रिटेल, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकता है, फाइनेंस में जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता है। वो अपने जॉब प्रोफाइल को सेलेक्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकता है। मतलब मैं अपने जॉब से क्या एक्सपेक्ट करता हूं, वो सारी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप पूरी होती है। दोस्तों, आज का जो सेशन है, जहां मैं आपको सीए और सीए कोर्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, मेरा ये सेशन इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये 3 स्टेटमेंट्स क्या, ध्यान से सुनिएगा। सीए इज द कोर्स ऑफ डिजर्वेशन, नॉट ऑफ रिजर्वेशन। दोस्तों, मैं आरक्षण के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूं, पर मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि डिजर्वेशन शुड प्रिवेल ओवर रिजर्वेशन। मतलब काबिलियत जो है वो आरक्षण से ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो कोर्स है कि एक ऐसा कोर्स है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। क्यों, क्या, कैसे, आगे आपको डेफिनेटली पता चलने वाला है। दूसरी बात, CA course is meant by hardworking students, for hardworking students and not just intelligent students. तो अगर मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। What really matters is my hard work. अगर मैं हार्ड वर्किंग हूं तो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेटमेंट जो मैं यहां पे बताने वाला हूं, उसको मैं प्रूव करूंगा आंकड़ों के साथ, फिगर्स के साथ, कि CA is a course where you earn while you learn। तो जब आप पढ़ रहे हैं तभी आप कमाई की शुरुआत करें, ये मैं यहां पर प्रूव करने वाला हूं। यहां पर मैं आपके साथ एक अमेजिंग स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं कि, और इस चीज की जो मैंने आपसे कहा, सीए कोर्स इज मेंट फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड नॉट जस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सो दोस्तों, आप लोगों को काफी बार लगता होगा कि सीए का जो ये कोर्स है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। आंसर ऐसा नहीं है। यहां पर इसका एक जीता जागता सबूत है आप लोगों के सामने। प्रेरणा जय कुमार नाम की जो स्टूडेंट है, जो मुंबई के स्लम से बिलोंग करती है, बहुत ही फाइनेंशियली डिप्राइव्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके पिताजी जो है मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते थे। उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगी महंगी क्लासेस अफोर्ड कर सकती थी। ये लड़की और इसका भाई दोनों सीए कर रहे थे। ये लड़की ना सिर्फ
खुद पढ़ती थी बल्कि अपने भाई को भी पढ़ाती थी। मराठी मीडियम से शिक्षा होने के बाद इसने मराठी टू इंग्लिश की डिक्शनरी परचेस कर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बुक्स को रेफर करके कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई चालू की और और ना सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया बल्कि ये ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 है। तो ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स इस चीज को साबित कर देता है दोस्तों कि सीए का जो कोर्स है ये सिर्फ इंटेलिजेंस के बलबूते पे नहीं जीता जा सकता। इसको सिर्फ आप इंटेलिजेंस के बलबूते पे पास नहीं कर सकते, आपको चाहिए ट्रू, जेन्युइन, ऑनेस्ट, कंसिस्टेंट हार्डवर्क। और ये यहां पर प्रेरणा जयकुमार इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। So नेशनल न्यूज बनी थी, ऑटो ड्राइवर्स डॉटर इज नेशनल टॉपर इन सी एग्जाम। आप सोच के देखिए एक बार, उस घर की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं जहां पर जिस घर में महीने की 15-20 हजार रुपए इनकम होती थी, आज उस घर के दोनों बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब प्रेरणा खुद तो ऑल इंडिया रैंक 1 आई और अपने भाई को भी सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करवाया। और अब आप इमेजिन कीजिए आज उस घर में महीने के लाखों रुपए आ रहे हैं। तो फिर से मैं ये कहना चाहूंगा, दिस कोर्स इज ऑफ डिजर्वेशन नॉट ऑफ रिजर्वेशन। इट इज मेंट फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड नॉट जस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल यहां पर उठता है कि आखिर हम हमारे करियर से क्या एक्सपेक्टेशंस रखें। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि करियर से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। कुछ सवाल आपके सामने होंगे, कुछ सवाल मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा करूंगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं अगर कोई भी करियर ऑप्शन सेलेक्ट करूं, चाहे बैंकिंग, रेलवेज, कोई भी एग्जाम, यूपीएससी के लिए मैं जा रहा हूं, जेई कर रहा हूं, नीट कर रहा हूं, कोई भी चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है। सीए के बारे में बता देता हूं। सीए कोर्स बाहें फैला के सबका स्वागत करता है। नो मिनिमम एज क्राइटेरिया, नो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया एंड नो डिफाइंड स्ट्रीम क्राइटेरिया। किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी लेवल पे, उम्र के किसी भी पड़ाव पे ये कोर्स आपके लिए है। तो सबसे पहली चीज जो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे करियर से होनी चाहिए वो है जॉब श्योरिटी। या जो भी चीज मैं कर रहा हूं मुझे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि यार मेरा जॉब लगना चाहिए। क्योंकि यार मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं, देखो यार बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूं भाई तुम सीए क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लोग बहुत सारे आंसर देते हैं। सर आपको पता है सर मेरे को देश का नाम रोशन करने का है, माँ बाप का नाम रोशन करने। ए भाई मैं बोल रहा हूं फालतू टाइम पास मत कर रहे बाबा, जो है साफ बोल, सीए क्यों करना है, पैसा कमाने का है। तो पहली चीज जॉब श्योरिटी, गुड सैलरी, जॉब ऑप्शंस होने चाहिए। चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को मोड़ दूंगा, एक बार तू हाँ बोल दे पहली वाली को छोड़ दूंगा। जॉब की बात कर रहा हूं, अच्छे जॉब ऑप्शंस होने चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयबल होना चाहिए। यार ऐसा काफी बार आपको लग सकता है और मेरे साथ हुआ है। आप जो स्टॉक का मेरा वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा मेरे साथ ऐसा हुआ है। भाई बात बहुत सिंपल है, कभी कभी ना अंदर एक एंटरप्रेन्योर कीड़ा बैठा होता है, मुझे नहीं करने का किसी के लिए काम, मुझे खुद के लिए काम करने का है। तो क्या मेरा करियर ऑप्शन ऐसा है जो मुझे सेल्फ एम्प्लॉयबल बना सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिकॉग्निशन। जैसे आई रियली एडमायर मेडिकल प्रोफेशन ओवर हियर, ट्रस्ट मी, रियली एडमायर मेडिकल प्रोफेशन। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में ना ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी सेम रहेगी, चाहे इंसान इंडिया का हो या किसी और देश का हो। इंसान के शरीर के अंदर के सारे पुर्जे जो है वो बिल्कुल के बिल्कुल सेम रहने वाले। अब सवाल यहां पर यह आता है कि मैं जो करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहा हूं, क्या वो करियर की मान्यता, उस कोर्स की मान्यता सिर्फ इस देश तक सीमित है या इस देश के बाहर भी ग्लोबली मुझे रिकॉग्निशन मिलने वाला है। वेल अगर आप इन सारे करियर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें तो मैं आपके लिए लेके आऊं एक बेस्ट करियर ऑप्शन कॉमर्स के अंदर। और सिर्फ कॉमर्स नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, उम्र के किसी भी पड़ाव पे और किसी भी परसेंटेज के साथ ये कोर्स आपका बाहें फैलाकर स्वागत करता है। लेकिन सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, हार्डवर्क, वो आपको ध्यान रखना है। तो एक आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि इस पूरी दुनिया में हम लोग एक रिसर्च करेंगे इस पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में कि किस देश में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसको डिवाइड करेंगे उस देश की जनसंख्या से, पॉपुलेशन से, और मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 10,000 लोगों में से कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो ये एनालिसिस जब हम करते हैं ग्लोबली, तो ये एनालिसिस का आंकड़ा आता है कि यूएसए में 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको यूएसए में सीपीए कहा जाता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मतलब दोस्तों बहुत हैरान कर देने वाली ये फिगर है कि 10,000 लोगों में, अमेरिका में 10,000 लोगों में से मात्र 15 लोग आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे। यही फिगर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है 21। अगर यही फिगर को मैं ऑस्ट्रेलिया में देखता हूं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जहां सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है वहां पर ये फिगर है मात्र 18 की, 18 की। आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड में जाते हैं, अंधे में काना राजा, लगता है कि यहां बहुत ज्यादा नंबर है, पर 68 आउट ऑफ 10,000 इज स्टिल अ वेरी लेस नंबर। कैन यू बिलीव इट, 10,000 लोगों में से मात्र 68 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब हम आते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे देश में हम आते हैं, भारत देश में आते हैं, जहां पर आज अगर मैं देखूं 10,000 लोगों में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो नंबर है सिर्फ और सिर्फ 3। यस, बिल्कुल सही सुना,
हो सकता है आप में से दो ओपिनियन हो। कुछ लोग कहेंगे सर आप कहां इंडिया को कंपेयर कर रहे हो, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। एग्रीड, एग्रीड, दीज ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज और हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन दोस्तों ये समझना है कि डेवलपिंग कंट्री में ऑन द कॉन्ट्रेरी बिजनेस ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, और 10,000 लोगों में हमारे पास है मात्र 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और ये नंबर अगर बढ़ेगा तो कौन बढ़ाएगा? सर हमें न्यूमरेटर में इंटरेस्ट नहीं है, हम तो डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे, बोले तो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। ए डर्टी माइंड, नहीं, आप लोग हमारा न्यूमरेटर बढ़ाएंगे। आप है हमारे एफसीएस मतलब फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और आप लोग जब सीए कोर्स करेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तब जाकर आप ये 3 के नंबर को 4 और 4 से 5 तक लेकर जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सीए कोर्स करवाता कौन? बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल जो भी है कमेंट सेक्शन में सेशन के बाद डाल दीजिएगा। आज और कल दोनों दिन 8 बजे जो ये सेशन होगा, इस सेशन में आपको सारी जानकारी मिलेगी। लीजिए, प्रोसेस कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। सबसे पहली बात, सीधी बात, तीखी बात, सीए का कोर्स कोई भी कॉलेज कंडक्ट नहीं करवाता है। सीए का कोर्स जो है ये एक संस्था कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंतर्गत बनी गई है और भारत सरकार के अधीन है। मतलब सीए कोर्स अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। इसका कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। आईसीएआई का जो हेडक्वार्टर है वो इंद्रप्रस्थ मार्ग नई दिल्ली में, वहां से सब ये रेगुलेट होता है और पूरे भारत में अलग अलग शहरों में इनकी ब्रांचेस है और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स है जिस वेबसाइट के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन यहां पर किया जाता है। इंस्टीट्यूट अपने पूरे भारत को 5 अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड करता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, जहां पर रीजनल हेडक्वार्टर्स बने। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन है वो सीधा सीधा आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पे कंडक्ट किए जाते हैं। सीए के कोर्स की कोई एंट्री एग्जाम नहीं होती है, कुल मिलाकर 3 एग्जाम्स होती है। क्विकली एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली लेवल की जो एग्जाम होती है उसको कहते हैं सीए फाउंडेशन। द सेकंड लेवल एग्जामिनेशन इज नोन एज सीए इंटरमीडिएट एंड द फाइनल एग्जाम इज नोन एज सीए फाइनल। और इसके बाद आप बन जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, तो आप अपनी मंजिल से, अपने सपनों की डिग्री से मात्र 3 कदम दूर है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। अब सीए कोर्स को करने के लिए आईसीएआई ने 2 रास्ते आप लोगों के सामने रखे। इसको ध्यान से सुनिएगा। आज के सेशन में मेरा फोकस रहेगा फाउंडेशन रूट पे और कल के सेशन में रात को 8 बजे मेरा फोकस रहेगा डायरेक्ट एंट्री रूट पे। जो बच्चे इंटरमीडिएट के बैच के बारे में पूछ रहे हैं, हुमा ज़ारा, इंटरमीडिएट की बैच की इंफॉर्मेशन कल रात को 9 बजे मिलने वाली है। टुमारो 9 PM वी आर गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरमीडिएट वार्म अप बैच for May 25 as well as intermediate fast track batch for September 24। ये डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन आपको कल मिलने वाली है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सीए करने के 2 रास्ते होते हैं। सीए कोर्स में एंटर होने के 2 रास्ते होते हैं जिसको कहते हैं एंट्री रूट्स। पहला रूट है सीए फाउंडेशन रूट, जिसके ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, और दूसरा रूट है डायरेक्ट एंट्री रूट, जिसके ऊपर कल रात को 8 बजे मैं आपको डेडिकेटेड बताऊंगा। अभी के लिए नटशेल में ये समझ लीजिएगा, डायरेक्ट एंट्री रूट उन लोगों के लिए है जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है। तो ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, अगर आप डायरेक्टली सीए में एंट्री लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एंट्री रूट है। और अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन रूट से ग्रेजुएट नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो फाउंडेशन रूट आपके लिए बना है। तो एक 10 पॉइंट स्टेप्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं कि अगर आप सीए करना चाहते हैं तो ये 10 स्टेप्स आपकी बहुत मदद करेगा। सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है आईसीएआई रजिस्ट्रेशन। आईसीएआई का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन। अब ये रजिस्ट्रेशन आपको कहां जाकर करना है, तो सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है www.ici.org, वहां जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। बहुत ही जल्द इसी चैनल पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा ऑन हाउ टू डू आईसीएआई रजिस्ट्रेशन। सीए फाउंडेशन की एग्जाम जो है वो साल में 3 बार होती है दोस्तों, इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ जून एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्लैरिफाई कर देता हूं, रजिस्ट्रेशन अलग होता है, एग्जाम फॉर्म अलग होता है। रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है 4 साल की। मतलब आप एक बार सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 4 सालों में जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं आप वो अटेम्प्ट्स मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। जो एग्जाम आप देना चाहते हैं उसका एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना होता है। रजिस्ट्रेशन फीस है 9,400 रुपए और एग्जामिनेशन फीस होती है 1,500 रुपए। तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप कौन सी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर अपनी पढ़ाई चालू कर तैयारी चालू कर सीए फाउंडेशन की एग्जाम देंगे।
सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने के बाद और पास कर लेने के बाद आप जाते हैं अगले अटेम्प्ट में, जिसको कहते हैं सीए इंटरमीडिएट। सही सुना आप लोगों ने, सीए इंटरमीडिएट। दोस्तों सीए इंटरमीडिएट इज द सेकंड लेवल एग्जाम। ये भी साल में 3 बार होती है, जनवरी, जून एंड सितंबर। क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल है, अगर मैंने फाउंडेशन जनवरी में क्लियर किया है तो इंटरमीडिएट 1 साल बाद जनवरी में आएगा। अगर मैंने फाउंडेशन जून में क्लियर किया है तो इंटरमीडिएट 1 साल बाद जून में आएगा। और अगर मैंने फाउंडेशन सितंबर में क्लियर किया तो दोस्तों इंटरमीडिएट 1 साल बाद सितंबर में आएगा। इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन पास करने के बाद मुझे यहां पर आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप मतलब इंटर्नशिप, जो कि 2 साल की होती है। तो किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में मुझे एज एन एम्प्लॉय, एज ए ट्रेनी वहां पर काम करना होता है और प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझना होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ रूल्स के हिसाब से ये 2 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को कुछ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, मतलब कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खुद से करने होते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है आईसीए की, वो स्टडीज करनी पड़ती है और स्टडीज करने के साथ साथ आपको वो एग्जाम्स देनी है, जिसको टेक्निकली एसपीओएम कहा जाता है। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, 4 एग्जाम्स आपको देनी पड़ती है। उसके साथ साथ सीए फाइनल की तैयारी करनी है और फिर आपको देनी है सीए फाइनल की एग्जाम, जो कि साल में 2 बार होती है, मई एंड नवंबर, एंड देन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। वेल रियली स्पीकिंग, सीए फाउंडेशन कोर्स को डिटेल में अगर समझा जाए तो कुछ इस तरीके से है। सीए का फाउंडेशन कोर्स का मिनिमम स्टडी पीरियड जो है वो होता है 4 महीने। अब इसका मतलब क्या समझना, आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन हमेशा चालू होते हैं 24/7। आप चाहे तो अभी भी तुरंत इसी वक्त रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई स्टार्ट डेट नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन की कट ऑफ डेट जरूर होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर अटेम्प्ट से पहले कम से कम 4 महीने का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आपको एग्जाम दे सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई बच्चा सितंबर 2024 में एग्जाम देना चाहता है तो उसने 4 महीने पहले, मतलब 1 मई तक रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 1 मई से पहले करता है तो ही और शी इज एलिजिबल फॉर सितंबर 24 एग्जाम। अब वो देना अगर नहीं चाहे तो वो उसकी इच्छा है, अगर उसकी तैयारी नहीं हुई है तो वो सितंबर 24 की जगह अगली एग्जाम जनवरी 25 दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने से फायदा सिर्फ ये होता है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और अगर आप चाहें तो 4 महीने बाद एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो आप अगली एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, रेफर किया था, रजिस्ट्रेशन अलग प्रोसेस होती है और एग्जाम फॉर्म फाइलिंग इज अ सेपरेट प्रोसेस ऑल टुगेदर। तो 3 एग्जाम्स है, तीनों एग्जाम्स की कट ऑफ डेट यहाँ पे आपके सामने लिखी है। एग्जाम्स के मंथ मैंने आपको बताया, थिंक देयर इज अ टाइपो ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ मिनट। एग्जाम्स आर कंडक्टेड 3 टाइम्स अ ईयर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहाँ पर पासिंग परसेंटेज देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। तो सीए के कोर्स में पासिंग परसेंटेज इस प्रकार है कि आपके 4 पेपर्स होते हैं फाउंडेशन में। फर्स्ट पेपर है अकाउंटिंग, सेकंड पेपर है लॉ, थर्ड पेपर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व्हिच इज नथिंग बट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, और चौथा पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये 4 पेपर 100 मार्क के 4 पेपर 400 मार्क की एग्जाम होती है। अब ये 400 मार्क की एग्जाम पास करने का क्राइटेरिया क्या है, आपको हर सब्जेक्ट में, बच्चे को हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लाना है और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर 4 पेपर्स में, चारों पेपर्स में आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, आपका टोटल होगा 160 और अनफॉर्चुनेटली आपका रिजल्ट होगा फेल, बिकॉज आईसीआई कहता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज 40 मिलना है लेकिन एग्रीगेट आपका 200 होना चाहिए। तो सर ये होगा कैसे, ये होगा स्वॉट एनालिसिस से। आपको देखना है कि 4 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, वीक है, अपॉर्चुनिटी क्या और थ्रेट क्या। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट पे 40 मार्क्स लेकर आता हूं तो डेफिनेटली मुझे किसी और सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा एक जनरल प्रिजम्पशन होगा आई नीड टू गेट 50 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो अगर चारों सब्जेक्ट में मैं 50 मार्क्स लाता हूं तो मेरी टोटल 200 होती है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर देता हूं। और एक एड ऑन मैं आपको बता दूं, पेपर 1 और 2 मतलब अकाउंट्स और लॉ का पेपर सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है 3 घंटे का, लेकिन पेपर नंबर 3 और 4 एमसीक्यू बेस्ड पेपर है जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत डिफिकल्टी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 11th और 12th को अगर मैं कंबाइन कर लूं, साइंस वालों के लिए मैथमेटिक्स को, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटिंग को, तो 11th और 12th का अकाउंट्स या मैथ्स अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो 50 से 70% आप कवर कर लेते हैं। कंटेंट में चेंज नहीं है, अप्रोच में जमीन आसमान का चेंज है। मतलब 11th-12th में हमारी स्टडीज थोड़ी मैकेनिकल टाइप की होती है, लेकिन यहां पर जो हमारी स्टडीज होती है वो एब्सोल्युटली कंसेप्चुअल चलती है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सीए कोर्स में। इसीलिए मैंने फिर से कहा और बार बार कह रहा हूं, इट्स द कोर्स मेंट फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस इज जस्ट आइसिंग ऑन द केक। अगली एग्जाम होती है सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम। सीए इंटरमीडिएट की जो एग्जामिनेशन होती है दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
आज के सेशन के लिए बहुत सिंपल रखूंगा मैं, यू मस्ट बी सीए फाउंडेशन पास। सही सुना आपने, यू मस्ट बी सीए फाउंडेशन पास। मतलब आपने अगर सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है तो आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट एंट्री रूट से सीधा इंटरमीडिएट में आ सकते हैं। आप डायरेक्ट एंट्री रूट होता क्या है, ये कल रात को 8 बजे डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम भी साल में 3 बार होती है, जनवरी, जून एंड सितंबर। सीए फाउंडेशन में जहां पे 4 महीने का स्टडी पीरियड है, इंटरमीडिएट में दोस्तों 8 महीने का स्टडी पीरियड होता है। सब्जेक्ट वाइज पासिंग 40%, एग्रीगेट 50%। नाउ यू हैव टोटल 6 पेपर्स ओवर हियर इन सीए इंटरमीडिएट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 पेपर्स यहां पर होते हैं। और ये 6 पेपर्स मतलब 600 मार्क की एग्जाम होती है, कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव। रिसेंट अमेंडमेंट यहां पर ये हुआ है कि हर एक पेपर में 30 मार्क के कंपलसरी एमसीक्यूज आते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क करने वाला है कि सीए इंटरमीडिएट में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है हर सब्जेक्ट में। तो 6 सब्जेक्ट में मैं देखूंगा 180 मार्क के एमसीक्यूज मुझे मिल रहे हैं बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के। लेकिन अभी मैं बता दूं, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है, और यहां पर एनालिटिकल अप्रोच देखा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज देखा जाता है। मतलब यहां के जो एमसीक्यूज है उसको आप सीए फाउंडेशन के बेसिस पर जज तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ के जो एमसीक्यूज है वो स्ट्रेट नहीं होता है। यहाँ पे एमसीक्यूज के स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जैसे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सामने क्लाइंट आपके आके बैठा है, क्लाइंट ने अपनी परेशानी बताई, आपको उस परेशानी को सुनकर अपने दिमाग में प्रोसेस करना है कि कौन सा कानून यहाँ पर लागू होगा, और अकॉर्डिंगली आपको उस क्लाइंट को सजेशन देना है। ये है सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन। और फिर आते हैं सीए फाइनल। अगेन सीए फाइनल में 6 सब्जेक्ट्स है, 600 मार्क की एग्जाम है। लेकिन एक बड़ा चेंज ये है कि फाउंडेशन और इंटर एग्जाम जहां साल में 3 बार होती है, सीए फाइनल जो है साल में सिर्फ 2 बार होती है, मई नवंबर। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर May there is November, where there is will there is way, because after November again there is May। तो हम लोगों की जो सीए स्टूडेंट्स की लाइफ होती है ना, वो मई नवंबर में अटकी होती है। तो सीए फाइनल की तैयारी बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरमीडिएट पास हो जाने के बाद आपको ना सिर्फ आर्टिकलशिप करनी है, ना सिर्फ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर करने, बल्कि आप लोगों को उसके साथ साथ सीए फाइनल की भी तैयारी करनी है। तो सर सुबह से शाम अगर हम ऑफिस में रहेंगे तो फाइनल की तैयारी कब करेंगे? रात में। कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट अर्निंग when you're sleeping, सर वॉरेन बफे ने कहा है, if you're not earning when you're not sleeping, that means you will have to earn till you die. That's very very important. अब सवाल यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर आखिर ये कोर्स करने में खर्चा कितना आएगा? क्योंकि अगर ये कोर्स इतना अच्छा है कि एक स्टार्टिंग एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को 8 से 9 लाख रुपए का पैकेज अगर मिल रहा है, तो सर इसमें तो बहुत खर्चा लगता होगा, काफी डोनेशन लगता होगा, काफी महंगी खासी फीस होगी कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, सीए का कोई कॉलेज नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कोई कॉलेज की फीस, डोनेशन वगैरह है ही नहीं, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। तो आपको किसी नेता की चिट्ठी या चाचा विधायक है वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं सीए के जो टोटल खर्चे हैं उसको 2 भाग में डिवाइड करूंगा। एक है मैंडेटरी एक्सपेंस ऑफ डूइंग सीए, और दूसरा है ऑप्शनल एक्सपेंसेस। मैंडेटरी एक्सपेंसेस का मतलब जो लगना ही लगना है, ऑप्शनल का मतलब क्लासेस आर ऑप्शनल, समवन में चूज टू डू सेल्फ स्टडी, जैसे कि प्रेरणा जयकुमार ने किया था। उसके बाद में दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, आपको यहां पर ये देखना होगा कि अगर आप अपने शहर से बाहर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो हॉस्टल का खर्चा जो है वो हॉस्टल का खर्चा ऑप्शनल एक्सपेंडिचर में आएगा, मेस का खर्चा ऑप्शनल एक्सपेंडिचर में आएगा, गाड़ी का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, किसी को कुछ खिलाने पिलाने का खर्चा, समझ रहे हो? ये सारे खर्चे किस में आने? ऑप्शनल में आने। करेक्ट? ओके, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश दे नाम का एक बंदा यहाँ पर ये कमेंट कर रहा है, गाइस जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं भाई, बहुत ही हार्ड है, टफ कोर्स है, सोच समझ के आना, शायद आप लोगों की जिंदगी का सबसे हार्डेस्ट ईयर चलेगा। ओनली वन एडवाइस, समझ के आना भाई, रुला देता है यार। ऋषिकेश भाई मैं एक ही चीज कहूंगा और बाकी सब लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि यार जिंदगी में ना 1000 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि कोई चीज मत करो। आई मीन इंग्लिश में अगर मैं आपसे कहूं, you will get 1000 people or 1000 reasons to not to do something, लेकिन आपको अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, अचीव करना है, तो you will need to just find out one reason to do something। आपको सिर्फ वो एक रीजन, एक कारण ढूंढना होगा उस चीज को करने का। लोग कहेंगे कारण देंगे ना करने का, आपको ढूंढना होगा कारण करने का। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पर कोई सीए नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, जैसे आज ऋषिकेश जी आपके सामने, चलिए ठीक है
दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। ऋषिकेश जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे कई और लोगों ने कहा भाई तू सीए मत कर, नहीं होगा, होगा ही नहीं। लेकिन मैंने पता है मेरे अंदर एक आग लगा और मैंने कहा कि नहीं मैं करूंगा, क्योंकि जब जब भी किसी ने मुझे मना किया ना, तब तक मेरे अंदर वो चैलेंज जगा कि नहीं भाई क्यों नहीं होगा, मतलब क्या है ऐसा जो नहीं होगा, ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे तो ये कोर्स करना ही करना है। और मैं यहाँ पर सिंपल सी चीज कहता हूं, सिंपल सी चीज कहता हूं भाई साहब कि अगर मुझे ये कोर्स करना है तो मैं ये अपना डिसीजन अपने बेसिस पर लूंगा, बस सिंपल है। मुझे कोर्स करना है और मैं ये कोर्स कर कर रहूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैं यहां पर एक ही चीज कह रहा हूं, एक सोचा समझा डिसीजन लीजिए। और डिसीजन कब लोगे, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो आज का 8 बजे का सेशन, कल का 8 बजे का सेशन, यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के ऊपर आप करेंगे बहुत सारी प्रोसेसिंग और फिर लेंगे आप सोचा समझा डिसीजन। मैं मैथमेटिक्स फियरिंग स्टूडेंट था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मैंने सीए करने का डिसीजन लिया और आज आपके सामने प्राउडली एक फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बैठा हूं। मैं सिंपल सी इतनी चीज कहना चाहता हूं, यू विल गेट 10,000 reasons to not to do anything. You need to find out just one reason to do anything. Coming to the mandatory cost of doing CA, चाहे आप क्लासेस करें ना करें, ध्यान से समझिएगा, चाहे आप क्लासेस करें ना करें, चाहे आप हॉस्टल में रहे ना रहे, ये खर्चे तो मैंडेटरी आपको लगने वाले। एक समरी मैंने आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है कि सीए कोर्स में आपको कितना खर्चा लगेगा। तो मोटा मोटी 1,16,100 रुपए आपका ग्रॉस एक्सपेंडिचर है। दोस्तों ये टर्म को मार्क करना, क्योंकि मैं एक दूसरी टर्म लेके आऊंगा आपके सामने जिसका नाम है नेट एक्सपेंडिचर। ग्रॉस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या समझना, ग्रॉस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि इतना खर्चा लगेगा जिसमें से कुछ इनकम आएगी वो माइनस होगी और फिर आएगा नेट एक्सपेंडिचर। और वो फिगर देखकर आप मेरे तीसरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई मान लेंगे कि सी इज अ कोर्स वेयर यू अर्न बाय यू लर्न। तो मैंडेटरी कॉस्ट में आता है आईसीआई के रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मैंडेटरी कॉस्ट के अंदर आता है एग्जामिनेशन फीस, मैंडेटरी कॉस्ट में आता है कुछ बेसिक बुक्स की कॉस्ट। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे ही आप आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करते हो आपको आईसीएआई की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें मिलती है। मतलब जैसे कि मैंने कहा इट्स अ डिस्टेंट लर्निंग कोर्स और क्लासेस लगाना मैंडेटरी नहीं है, आप अपनी आप से पढ़ाई कर कर भी सीए क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शनल बुक्स की बात कर रहा हूँ जिसकी आपको शायद जरूरत पड़ सकती है। तो ये टोटल खर्चा मैंने कंपाइल किया है, कुछ आईसीआई के कोर्सेज आपको करने होते हैं, सारी चीजें करनी होती है, बेस्ड ऑन दैट टोटल खर्चा होगा 1,16,100 रुपीज। अब आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि सीए कोर्स के अंदर 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिकलशिप। और दोस्तों जब आप ये आर्टिकलशिप करते हो तो आपको इसके बदले में कुछ पैसा भी मिलता है जिसको कहते हैं स्टाइपेंड। अब ये स्टाइपेंड डिपेंड करता है कि आप किस शहर में और शहर के अंदर भी किस फर्म के साथ आर्टिकलशिप कर रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर जो रेड कलर की लाइन से लिखा है वो पढ़ के बता देता हूँ कि इन एनी टीयर 2 सिटी, मतलब एक टॉप मोस्ट सिटी, मेट्रो सिटी भी नहीं कहूंगा, एकदम लोअर सिटी भी नहीं कहूंगा, किसी भी टीयर 2 सिटी में, नॉर्मल सिटी में आमतौर पे आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड चलता है 5,000 रुपए से 6,000 रुपए इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एंड 7,000 से 8,000 रुपए इन द सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। और इतना ही नहीं, बिग 4 की अगर मैं बात करूं, बिग 4 मतलब दुनिया की 4 सबसे बड़ी जो सीए फर्म्स है जिसके ऑफिसेस इंडिया के कई सारे शहरों में है, वहां पे स्टाइपेंड का रेट चलता है ₹20,000 पर मंथ। मैं ये मंथली फिगर दे रहा हूं, 5,000 रुपए पर महीना, 8,000 रुपए पर मंथ, 20,000 रुपीज पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एंड 25,000 इन द सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। अब हर कोई तो बिग 4 में जा नहीं सकता, बिग 4 में जाने के क्राइटेरिया क्या, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैंने कहा बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूं। तो अगर मैं यहाँ पर बेसिक रेट पकड़ लूं दोस्त, एकदम टीयर 2 का रेट कि मुझे पहले साल के आर्टिकलशिप में हर महीना 5,000 रुपए मिलेगा, तो 12 महीने का होता है 60,000 रुपए। और दूसरी साल की आर्टिकलशिप में मुझे हर महीना 8,000 रुपए मिलेगा, मतलब 96,000। तो मुझे टोटल जो इनकम हो रही है ना इस कोर्स में वो है 1,56,000। अब वो ग्रॉस एक्सपेंडिचर की फिगर आपको याद है, मतलब जब हम सीए कोर्स कर रहे हैं तो हमारा मैंडेटरी एक्सपेंडिचर कितना है, वो है 1,16,100 रुपए, जिसमें से मैं 1,56,000 कमा चुका हूं। मतलब जब तक मैं ये कोर्स कंप्लीट करूंगा मैंने एक्चुअली 39,900 रुपीज कमा लिया। अच्छा ये तो फिगर्स तब है जब मैं टीयर 2 सिटी के स्टाइपेंड्स पकड़ रहा हूं, लेकिन अगर आप एक बार के लिए सोचना, एक सेकंड के लिए सोचना, अगर मैं यहां बिग 4 की फिगर्स ले लूं जहां पर मुझे 20,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है इन द फर्स्ट ईयर,
तो 20,000 के हिसाब से 2,40,000 रुपए और 25,000 रुपए मिल रहा है इन द सेकेंड ईयर, जहां के हिसाब से ये फिगर हो जाता है मतलब 3 लाख रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए ये फिगर कहां की कहां जाएगी, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल आप सोच के देखिए ये फिगर कहां की कहां जाएगी। तो यहां पर मैं जस्टिफाई कर रहा हूं मेरे ही स्टेटमेंट को दैट सीए इज अ कोर्स वेयर यू अर्न व्हाइल यू लर्न। बट डेफिनेटली आप कहोगे सर क्लासेस लगानी पड़ेगी, उसका खर्चा आएगा, और हम लोग एकाग्रता में आप लोगों के लिए ट्रस्ट में इस प्राइस पे क्लासेस लेकर आते हैं। और अब जब अड्डा 24/7 के साथ जुड़ चुके हैं तो इस प्राइस पे क्लासेस आएगी कि आप सोच नहीं सकते। ट्रस्ट मी, एजुकेशन इज अ बर्थ राइट एंड नो वन शुड रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ इट। हमारी सीए फाउंडेशन की जो बैचेस है बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाली है। सीए फाउंडेशन सितंबर 24 के लिए अभी कोई बैच इसीलिए नहीं है क्योंकि सितंबर 24 की एग्जाम काफी नजदीक आ गई है। इनफैक्ट हमारा यूट्यूब पे काफी सारा कंटेंट है इस चैनल पे जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो अगली 2 एग्जाम्स आ रही है वो आ रही है जनवरी 2025 में और जून 2025 में। उन दोनों की बैचेस बहुत ही जल्द, maybe in this week itself we are going to announce on our YouTube channel। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी मेरे सेशन शेड्यूल हो आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। कल शाम को 8 बजे मैं फिर से आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए, जहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। मतलब अगर आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या आप किसी भी एज से, तो अगर आप सीए बनना चाहते हैं, अगर आप सीए करना चाहते हैं तो कल रात का 8 बजे का सेशन जरूर देखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम एक नया परिवार है, नए लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट जब भी करें तो वहां आपका नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों ये जो कोट यहां पे आप लोगों के सामने लिखा है बहुत ही प्रैक्टिकल है कि इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम एन आउटसाइड फोर्स द लाइफ इनसाइड एंड्स, but if the egg is broken from an inside force the new life begins। so great thing always becomes inside। मैं आपको यहां पर फिर से कह रहा हूं, मैं आपको सीए के कोर्स की वकालत करने नहीं आया हूं, मैं आपको फोर्स नहीं करने आया हूं कि आपको सीए कोर्स करना चाहिए, मैं आपको सिर्फ जानकारी देने आया हूं। क्योंकि अगर मैं बाहर से प्रेशर डालूंगा, मैं मतलब चाहे मम्मी पापा हो, चाहे टीचर हो या दोस्त हो, तो वो प्रेशर के चलते आप ये समझिएगा आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो इच्छा है, वो खत्म हो जाए। ये ऊर्जा, ये इच्छा आपको रिजल्ट तब देगी जब आप अंदर से कुछ करना चाहेंगे, अंदर से कुछ सोचेंगे। इसलिए मैं हमेशा ये चीज में बिलीव करता हूं कि पहले इंफॉर्मेशन, फिर प्रोसेसिंग, उसके बाद डिसीजन। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री जो है इट्स यू अर्न व्हेन यू लर्न। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद।